नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं हल्क वॉल्यूम 2 का थर्ड इशू। तो यार वीडियो पे नहीं हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि अचानक से रेड हल्क कहीं से प्रकट हो गया है और कोई भी नहीं जानता है कि ये रेड हल्क कौन है। लेकिन तभी रेड हल्क एबोमिनेशन की हत्या कर देता है और फिर शील्ड पे हमला करके वहां से हल्क की सारी जानकारी मिटा देता है। तो वही दूसरी ओर हम बैनर को देखते हैं जिसे कैद करके रखा गया था, जिससे ये क्लियरली साबित होता है कि ये रेड हल्क बैनर नहीं बल्कि कोई और है। लेकिन तभी कहानी में आता है रिक जोन्स, जिसे लोग मरा हुआ समझ रहे थे, लेकिन वो मरा नहीं है, अभी तक जीवित है, पर अब वो ए बॉम्ब बन चुका है जिसका सामना रेड हल्क से होता है। तो अब आगे ऑलराइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम आयरन मैन को देखते हैं जो पूरे शील्ड को जलते हुए देख रहा था। और तब वो अपने एआई से पूछता है क्या इसमें कोई कुछ नुकसान हुआ, जिस पर टोनी का टेक उसे बताता है कि किसी को नुकसान नहीं हुआ है। तभी वहां पर शी हल्क आती है और टोनी से कहती है ये जो कोई भी है मैं उसका पीछा कर रही हूँ। जिस पर आयरन मैन शी हल्क से कहता है इस रेड हल्क ने अकेले ही हम दोनों की हालत खराब कर दी और फिर भी तुम उसके पीछे जा रही हो। जिस पर शी हल्क कहती है हाँ मैं जा रही हूँ, तुम्हें हिम्मत है तो मुझे रोक दो। लेकिन तभी टोनी मरिया हिल से पूछता है कि शिप पर जितने लोग थे वो सारे मिल गए। जिस पर मरिया हिल टोनी से कहती है हाँ मिल गए हैं, बस 3 लोगों को छोड़कर, और वो है एजेंट क्ले, डॉक्टर सैमसन और जनरल रॉस। ये तीनों एक ही साथ थे जब पूरा शील्ड पानी में गिर गया था। यह सुनते ही आयरन मैन कहता है अगर ऐसा है तो जल्दी से उन तीनों को ढूंढ निकालो। जिस पर मरिया हिल कहती है हाँ मैं वही कर रही हूँ, पर उससे पहले आपको वो ट्रांसमिशन सुनना होगा जो कुछ दिनों पहले रिकॉर्ड किया गया था। जिस पर आयरन मैन कहता है मैं उसे बाद में सुन लूंगा। जिस पर मरिया हिल कहती है वो कैमरा बेस के सिक्योरिटी कैमरे से मिला है। यह सुनते ही शी हल्क टोनी से कहती है टोनी ये वही जगह है जहाँ पर बैनर को रखा गया है। यह सुनते ही टोनी तैयार हो जाता है। यहाँ हम वो फुटेज देखते हैं जिसमें बैनर रॉस और सैमसन से कुछ कह रहा था। तभी बैनर रॉस से कहता है मैं सोच रहा था कि तुम मुझसे मदद मांगने आओगे। तभी बैनर से बात करने के बाद डॉक्टर सैमसन रॉस से कहता है बाहर जो हल्क घूम रहा है वो ये नहीं है बल्कि कोई और है। तभी रॉस बैनर से कहता है हमें इस हल्क के बारे में रशिया में जानकारी मिली थी, लेकिन इस रेड हल्क ने सब कुछ मिटा दिया था और साथ ही इसके पास गन भी है और ये रेडिएशन भी छोड़ रहा है। तो क्या तुम इसके बारे में जानते हो? जिस पर बैनर रॉस से कहता है अगर वो रेडिएशन छोड़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो पहले भी गैमा से एक्सपोज हुआ है, ठीक किसी बैटरी की तरह जो ओवरलोड हो गई है। मुझे इसकी फाइल देखनी होगी। लेकिन तभी रॉस बैनर को वो फाइल देने से मना करता है और वहां से चला जाता है। लेकिन तभी बैनर रॉस से कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। यह सुनते रॉस मुड़ता है और कहता है कहो क्या कहना है। यह कहते ही रॉस बैनर की ओर मुड़ता है और अगले पल उस रिकॉर्डिंग की आवाज बंद हो जाती है। और तब बैनर रॉस को कुछ बताता है। यार टोनी ये देख रहा था और तब वो लास्ट पार्ट देखकर परेशान हो जाता है और वो मरिया से पूछता है ये क्या था, मुझे जानना है। बैनर ने रॉस से क्या कहा? जिस पर मरिया टोनी से कहती है हमने भी ट्राई किया पर पता नहीं वहाँ क्या हुआ, ये आवाज स्वयं ही रॉस ने बंद कर दी थी। ये सुनते ही टोनी मरिया से कहता है अगर ऐसा है तो जाके किसी और को ढूंढ लाओ जो ये जानता है। यह सीन शिफ्ट होती है और हम रेड हल्क को देखते हैं जो ए बॉम्ब के साथ लड़ाई कर रहा था। तभी ए बॉम्ब रेड हल्क पे हमला करता है और कहता है ए बॉम्ब इस रेड हल्क को खत्म करेगा। लेकिन तभी रेड हल्क ए बॉम्ब को पीछे करने लगता है और कहता है क्या तुम इतना ही कर सकते हो रिक? लेकिन तभी ए बॉम्ब रेड हल्क को जोरदार पंच मारता है और दूर फेंक देता है और कहता है तुम ए बॉम्ब को रिक क्यों कह रहे हो? ए बॉम्ब रिक से नफरत करता है। लेकिन तभी रेड हल्क फिर से खड़ा होता है और गैमा बेस के अंदर जाता है और अंदर घुसते ही रेड हल्क की आंखें स्कैन होती है और मशीन डिटेक्ट कर लेती है कि ये रेड हल्क कौन है। इससे पहले कि वो बोल सके रेड हल्क उस मशीन को तोड़ देता है और अंदर जाने लगता है। लेकिन तभी ए बॉम्ब फिर से रेड हल्क पे हमला करता है और कहता है आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते उन दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। यह रेड हल्क अंदर आने के कारण वहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो चुका था और तब वहाँ की जमीन से एक गन बाहर आती है और रेड हल्क पे फायरिंग कर देती है। लेकिन रेड हल्क उल्टा उसी गन को पकड़कर खींच लेता है और उसे से ए बॉम्ब पे फायरिंग कर देता है और कहता है
मैंने इससे पहले एबोमिनेशन को मारा है, तो तुम्हें मारने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ ए बॉम्ब गोलियां लगने के कारण कमजोर पड़ गया था और तब वो नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। ये देखकर रेड हल्क ए बॉम्ब के पास आता है और देखने लगता है, लेकिन तभी ए बॉम्ब अचानक से जाग जाता है और रेड हल्क को जोरदार पंच मारता है और कहता है ए बॉम्ब रेडमैन से बेहतर है, रेडमैन ए बॉम्ब को चोट नहीं पहुंचा सकता है। ये कहते ही ए बॉम्ब पुनः रेड हल्क पे हमला करता है, लेकिन तभी रेड हल्क ए बॉम्ब को जोरदार पंच मारता है और पीछे करता है और फिर अपने दोनों हाथों से ए बॉम्ब पे जबरदस्त वार करता है, जिसके कारण वहाँ की पूरी धरती हिल जाती है। तभी रेड हल्क ए बॉम्ब को मारते हुए कहता है रशिया में मैंने अपने हाथों से एबोमिनेशन का सर फोड़ा था और ठीक वैसे ही मैं यहाँ करने वाला हूँ। मैंने उसे इतने जोर से मारा था कि वहाँ की पूरी जमीन हिल गई थी। वो मुझसे छुपकर किसी गांव में बैठा था, जिसके कारण उस गांव को कीमत चुकानी पड़ी। यह कहते रेड हल्क ए बॉम्ब पे जोरदार हमला करता है, जिसके कारण वहाँ की जमीन दो हिस्सों में हो जाती है। यहाँ हम बैनर को देखते हैं जो ठीक उस जमीन के नीचे होने के कारण डर गया था और तब वो उस सेल के बाहर निकलने का प्रयास करता है, लेकिन वो बाहर निकल नहीं पा रहा था। तभी बैनर उस सेल के ग्लास को हाथ लगाता है और कहता है प्लीज मुझे बाहर निकालो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन उस ग्लास को छूने के कारण उस सेल के अंदर गैस फैलने लगता है। ये देखकर बैनर तुरंत अपनी नाक बंद कर देता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और तब हल्क बाहर आने लगता है, जो बाहर आते ही उस ग्लास को तोड़ देता है। यहाँ हम रेड हल्क को देखते हैं जिसकी लड़ाई ए बॉम्ब के साथ जारी थी। तभी उस बेस का सिक्योरिटी सिस्टम रेड हल्क को रोकने के लिए वहाँ पर कई सारे हार्पी को भेजता है जो दिखने में बेटी रॉस की तरह थी। ये देखकर ए बॉम्ब रेड हल्क से पूछता है इनका चेहरा बेटी की तरह क्यों है, लेकिन तब एक हार्पी रेड हल्क को अपने पंजों में पकड़ती है और दूसरी हार्पी ए बॉम्ब को पकड़ लेती है। लेकिन तभी रेड हल्क उन पंजों से अलग होकर ए बॉम्ब से कहता है वो इसलिए क्योंकि अगर कभी बैनर भाग निकला तो इसके जरिए उसे कमजोर कर देंगी। या ए बॉम्ब भी हार्पी के पैर तोड़ के उसे नीचे गिर जाता है, जिसके कारण वहाँ पर धमाका होता है। या रेड हल्क हार्पी को जोरदार पंच मार के पीछे फेंकता है और कहता है अच्छा ट्राई था, पर मैं बैनर नहीं हूँ। ये कहते ही रेड हल्क उस मॉन्स्टर का पैर पकड़ लेता है और कहता है मैं अलग तरह का मॉन्स्टर हूँ। ये कहते ही रेड हल्क हार्पी को नीचे गिराता है और कहता है मेरी तरफ कोई नहीं है, मुझे और कोई नहीं रोक सकता है। रेड हल्क हार्पी को तोड़ देगा, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है जो कहता है हल्क ब्रिक की तरह नहीं है, हल्क हल्क है। यह सुनते ही रेड हल्क मुड़ता है और देखता है कि उसके पीछे हल्क खड़ा था। ये देखकर रेड हल्क कहता है अच्छा हुआ तुम आ गए, अब खेल में असली मजा आएगा। एंड दैट्स इट, ये इशू यही कंटिन्यू होता है।